तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बताने वाला हूँ कि आज मार्केट साइकोलॉजी इतना ज़रूरी क्यों होता है। क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ जो 5 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ, मगर मेरा एज वैसा नहीं है जो आप सोच रहे होगे कि इतने कम उम्र में हमें ज्ञान दे रहा है। ज्ञान की बात नहीं है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मार्केट में जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस वही सबसे बड़ा ट्रेडर। भले वो प्रॉफिटेबल हो चाहे ना हो, उससे मतलब नहीं रखता उसके पास एक्सपीरियंस कितना है। अगर मान लो मैं आपको बोलूँ कि आपको मैं 1 साल का टाइम दे रहा हूँ, आप मोस्ट टॉप ट्रेडर में आ जाओ और आप आ गए। आने के बाद आप ये सोचोगे कि आप मोस्ट टॉप वन ट्रेडर में आ तो गए, लेकिन आपके पास इनकम क्या है, इनकम सोर्स है आपके पास कि आप अपना कैपिटल यूज़ करके मार्केट में ट्रेडिंग कर सको। आप ट्रेडिंग करने के लिए आप कितने बार सोचोगे कि मेरे पास नॉलेज है मगर पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा होता है उसके पास नॉलेज नहीं होता। यही है बस। तो आपको मैं मार्केट साइकोलॉजी इसलिए बताने वाला हूँ क्योंकि मार्केट साइकोलॉजी, मैं अपना साइकोलॉजी आपके सामने दिखाने वाला हूँ कि मेरा साइकोलॉजी होता क्या है। क्योंकि हर एक इंसान का अपना एक साइकोलॉजी होता है मार्केट के लिए। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा पूरा साइकोलॉजी आप कॉपी करके मार्केट में पूरा अपना अच्छे से अपना ग्रेस बढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जब तक आप अपने खुद का साइकोलॉजी बिल्ड नहीं कर सकते, तब तक वो आपका मार्केट में कुछ वर्क नहीं करेगा। इसलिए किसी का साइकोलॉजी आप यूज़ मत कीजिए कि वो सामने वाला क्या सोचता है। आप क्या सोचते हो, अपने इतने सारे एनालिसिस और इतने सालों का एक्सपीरियंस लिए हो ट्रेडिंग में, तो आप क्या सोचते हो आप दूसरे के ऊपर कितना डिपेंड रहोगे। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि आप अपना मार्केट साइकोलॉजी बिल्ड कैसे कर सकते हो। जैसे बिल्ड करने के लिए एक ट्रेडर को मार्केट साइकोलॉजी में आने के लिए 4 इंपॉर्टेंट रूल याद करके रखने चाहिए। मैं बोलूँ तो गिनने के लिए तो हज़ारों गिनवा दूंगा, लेकिन मैं बताऊँ तो 4 इंपॉर्टेंट रूल होना चाहिए। एक फर्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट। सेकंड, ग्रीड। थर्ड, फियर। और अपना एक फोर्थ जो आता है, मार्केट साइकोलॉजी। क्योंकि मार्केट साइकोलॉजी ही एक ऐसा चीज़ है जिसको आप अच्छे से अगर यूज़ करते हो तो आपका बहुत बेनिफिट है मार्केट में। जैसे आपके सामने ये गोल्ड का चार्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस गोल्ड के चार्ट में अगर मैं बोलूँ कि मार्केट साइकोलॉजी में बिल्ड करना चाहता हूँ, तो आप क्या बोलोगे कि मार्केट साइकोलॉजी ऐसे कैसे बिल्ड हो सकता है। हाँ, क्योंकि मार्केट साइकोलॉजी हम बिल्ड कर सकते हैं, ना कि उसका किसी और का मार्केट साइकोलॉजी उठाकर हम कॉपी कर सकते हैं। हर एक ट्रेड पर अपना एक साइकोलॉजी होता है। साइकोलॉजी में हमेशा इंसान डरता है। साइकोलॉजी में फियर फियर होता है। फियर में इंसान क्या करता है, सोचता है अरे यार मार्केट में मेरा ऐसे हंट हो जाएगा, मार्केट से निकल जाता हूँ थोड़ा सा प्रॉफिट बनाकर। तो ये होता है डिसिप्लिन ब्रेक। तो आपका साइकोलॉजी बिगड़ता है। जब आपका साइकोलॉजी बिगड़ता है तो आपका सारा ट्रेड फेल हो जाता है। अब सारा ट्रेड आपका फेल होगा तो आपको और साइकोलॉजी बिगड़ेगा। तो आपको साइकोलॉजी बिल्ड करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इमोशन लेस हो जाओ। आप इतने इमोशन पर ध्यान ही मत दो, क्योंकि इमोशन पर जितना ध्यान दोगे उतना आप फियर और ग्रीड में घुसते जाओगे कि मार्केट में आपका और लालच बढ़ेगा। ग्रीड और लालच बढ़ेगा। आप क्या सोचोगे, $50 का प्रॉफिट हुआ या ₹50 का प्रॉफिट हुआ, चलो ₹100 का और कर लेते हैं फिर निकल जाएंगे। ये नहीं करना है आपको। आपको अपने लाइफ में अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको सबसे पहले दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मार्केट में आपका डेली बेसिस पे 2 या 3 ट्रेड, मैं 3 ट्रेड ज़्यादा बोल रहा हूँ। आप अगर एक बिगिनर हो तो 2 ट्रेड, वो भी आपका विन हो चाहे फेल हो, आप 2 ट्रेड के अलावा उसमें मत कीजिए। और ये होने के बाद आपका साइकोलॉजी एक फेस पे चलेगा कि हाँ मुझे दिन में 1-2 ट्रेड ही लेना है, उसके अलावा नहीं ध्यान देना है। तो आपका ये हो जाएगा मन में कि हाँ, एक दिन में 2 ट्रेड, उससे ज़्यादा नहीं। ये करने से आपका एक डिसिप्लिन क्रिएट होगा। और जब डिसिप्लिन में आप रह के ट्रेड लोगे, कैसे, अगर मैं मार्केट साइकोलॉजी आपको बताऊं तो चलो एक मार्केट साइकोलॉजी का एग्जांपल देता हूं। मैं अपना यूज़ करता हूं। मैं एक पैरेलल चैनल उठाया यहाँ से, और इसके ना टेल से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं। कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा सेट करके थोड़ा स्क्रीन आपको दिखा। ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा। अब इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से मुझे इस एरिया से सेल करना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इस एरिया से आपको सेल करना है, यहाँ से। क्यों? क्योंकि मैं कोई अभी बिगिनर क्लास तो ले नहीं रहा हूँ कि आपको ऐसे बताऊँ कि ये ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ किया, ऐसा कोई बात नहीं। मैं मार्केट मार्केट साइकोलॉजी बता रहा हूँ आपको कि आपको क्लियरिफिकेशन चाहिए अपने माइंड में कि हाँ, मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड बनाया, यहाँ पे टैप किया,
यहाँ पे कितने बार टैप हुआ है ये देखना है आपको। फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, थर्ड टैप, फोर्थ टैप, और यहाँ पे क्या है, फिफ्थ टैप। इतने बार टैप हो चुका है, क्या मार्केट अब इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा? तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कम से कम इस प्रीवियस लो को ब्रेक होने के लिए। अगर कोई ट्रेडर होगा जो समझ सकता है तो सिर्फ ये ब्रेक करे, सो मतलब वेट करेगा कि ये प्रीवियस लो ब्रेक हो जाए, वो भी एक पावर कैंडल के साथ। तो आप यहाँ पे देखना, एक स्वीप कैंडल जैसा बना है, ट्विज़र टॉप जैसा, ट्विज़र टॉप नहीं बोल सकता, ट्विज़र टॉप जैसा। अब इसका ब्रेकआउट भी हुआ नीचे साइड के लिए। इसके बाद मुझे क्या फाइनल पता चल गया कि हाँ चलो मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट दिखा रहा है, तो क्या मुझे यहाँ सेल साइड जाना चाहिए? अब ये मेरा मार्केट साइकोलॉजी है ना कि मैं वहाँ पे इतने बार से देख रहा हूँ एक ट्रेंड लाइन को, मार्केट बहुत बार रिस्पेक्ट कर रहा है, तो क्या मुझे यहाँ से सेल साइड जाना चाहिए? तो मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ। तो मैं ऐसे वेट करूँगा, और जब मुझे कन्फर्मेशन मिलेगा कि चले जाना चाहिए क्योंकि मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, अब ये चले जाना चाहिए वाला काम है, यानी आपका साइकोलॉजी बिल्ड नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि चले जाना चाहिए तो आपका साइकोलॉजी बिल्कुल भी बिल्ड नहीं है ना, आप बिल्कुल भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हो। डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो आपका इमोशनलेस होना और फियर ग्रिड आपके लाइफ से ख़त्म हो जाएगा, और आप एक साइकोलॉजी क्रिएट कर सकते हो। साइकोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट है कि आप बिना साइकोलॉजी के कोई भी ट्रेड उठा नहीं सकते हो, क्योंकि मार्केट में साइकोलॉजी के अलावा लॉजिक रन नहीं करता। कि लॉजिक में मैं ये बोल दूँ कि अब यहाँ से मार्केट गिरना चाहिए क्योंकि एक लेवल पे है, ये लॉजिक हुआ क्योंकि मैं अपना लॉजिक दे रहा हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, डिसिप्लिन में रहना है। तो एक डिसिप्लिन ट्रेडर क्या करेगा, जब यहाँ पे ट्विज़र टॉप देख के और इसका ब्रेकआउट देखेगा, चलो प्रीवियस ब्रेकआउट हो चुका है, तो यहाँ से वो सेल साइड जाएगा। अब वो सेल साइड भी कहाँ तक जाएगा, अपने इस लेवल तक। अगर यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनाएगा कोई यहाँ से, तो अपने स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा वो इसके ऊपर रख लेगा, अपना ये वाला टारगेट थोड़ा यहाँ तक रख लेगा। चलो ठीक है, तो ये होगा अपना पोजीशन का तरीका। कि साइकोलॉजी अगर बिल्ड करना है तो आपको डिसिप्लिन में रहना है। आपके अंदर हज़ार सवाल उठे कि मार्केट में क्या होगा, यहाँ से कहीं अप ना चले जाए, यहाँ से कहीं डाउन ना हो जाए, आपके मन में ये हो रहा है ना, मतलब आपका मन इमोशंस के साथ खेल रहा है, आपका मन फियर में है, आपका मन ग्रीड कर रहा है। जब आपका टारगेट हिट होगा तो आपका ग्रीड आएगा मन में कि चलो 2-3 पिप्स और कमा लेता हूँ। तो आपको ये नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको वेट करना है हमेशा, और हमेशा वेट करना ही है। कि एक डिसिप्लिन रूल क्रिएट करोगे तो आपका साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगा। मैं इसलिए बार बार बोल चुका 3 से 4 बार कि आपका मेन डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट रखता है मार्केट में। कि अगर मैं यहाँ से सेल साइड के लिए देखा हूँ, हाँ क्योंकि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ है बार बार, यहाँ पे भी रिजेक्शन है। अब देखो तो एक ट्रेंड लाइन बना है ना, तो अब इस ट्रेंड लाइन को मैं फॉलो करूँ या ना करूँ, या आपके ऊपर है। आपका डिसिप्लिन कहता है कि इसको फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये एक ट्रेड लेने का रूल है, तो आप इसमें फॉलो कीजिए, नहीं तो आप वेट कीजिए। और इससे ज़्यादा आप साइकोलॉजी में ध्यान देने के लिए आप सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद आप एक टाइम पे उठ जाइए, और जस्ट उठते ही अपना एक नोटबुक खोलकर उसमें लिखिए कि आज मैं किस मार्केट पे नज़र रखूँगा और किस मार्केट पे ट्रेड लेना है। मिनिमम 2 ट्रेड लेना है, और एक लॉस हुआ तो निकल जाना है, फिर 2 ट्रेड नहीं लेना है। अगर 2 ट्रेड में भी आपका मिनिमम डे 2 ट्रेड लेते हो आप, तो उसमें से अगर एक लॉस भी हो गया तो आपको मार्केट में ट्रेड करना ही नहीं है। आपका ये डिसिप्लिन होना चाहिए, और ऐसा डिसिप्लिन लेके चलोगे तो आगे बहुत वर्क करेगा। अब चलो मैं यहाँ से सेल साइड तो ले लिया हूँ, ठीक है। अब मैं मार्केट साइकोलॉजी मेरा यही है कि मैं सेल साइड जाऊँगा यहाँ से, ठीक है। अब मैं आता हूँ थोड़े हायर टाइम फ्रेम में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में। 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे रिजेक्शन है। देख रहे हो कैंडल प्रेशर कितना है, यहाँ पे रिजेक्शन है, कितना विक दे रहा है मार्केट नीचे से, अभी विक दे रहा है, और जस्ट यहाँ पे स्पिनिंग बॉटम बन गया है। अब कई लोग बोलोगे कि स्पिनिंग टॉप सुने, लेकिन स्पिनिंग बॉटम भी होता है, स्पिनिंग टॉप भी होता है। क्योंकि ट्रेड यार, आप समझना बात को, आप अपने लाइफ में कभी भी पूरा ट्रेड नहीं जान सकते। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बाकी ही रहता है, इसलिए कभी मुझसे कुछ सीखने मिल सकता है, या तो आप में से कोई ट्रेडर होगा तो आप में से मुझे सीखने मिल सकता है। इसमें मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं 100% सही हूँ। मार्केट को हम नहीं चलाते, हम रिटेल ट्रेडर्स हैं। हम सिर्फ मार्केट को एज अ एनालाइज करते हैं और अपना एडवाइस देते हैं कि मार्केट में क्या होगा, और वो एडवाइस डिसिप्लिन से आता है।
तो अब यहाँ पे देखना 4 आवर के टाइम फ्रेम रिजेक्शन दिखा रहा है। तो अब इस रिजेक्शन से मेरे मन में ये आएगा, क्या पता ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, मन में एक चीज़ आएगा कि यहाँ से ब्रेक होता तो मैं बाई साइड के लिए जाता। ये मेरा मन जैसे एक नॉर्मल बिगिनर ट्रेडर है उसके मन में आएगा कि जब वो सीख जाएगा सब चीज़ तो वो सोचेगा ऐसे मतलब एक ट्रेंड लाइन है और नीचे से रिजेक्शन आ रहा है, यानी सेलिंग प्रेशर खत्म हो रहा है मार्केट से, सबके मन में ये आएगा। तो आप 90% ट्रेडर हो, आप वो 90% ट्रेडर हो जो सोच रहे हो कि नीचे से विक आया है मतलब सेलिंग प्रेशर खत्म हो रहा है। आप समझना मेरी बातों को, जो एसएमसी प्लेयर है, स्मार्ट मनी प्लेयर, जो स्मार्ट मनी के लोग हैं, वो क्या करेंगे, आपके साइकोलॉजी के साथ खेलेंगे। वो क्या करेंगे, मार्केट में दिखाएंगे नीचे से विक। मैं मानता हूँ ये थोड़ा बचकाना बात लगेगा कि नीचे से दिखाएंगे विक उन लोग कि मार्केट अपसाइड जाएगा, लेकिन वो क्रैश कर देंगे, आपका एसएल ले लेंगे। तो आप क्या करोगे, आप यही सोचते रहोगे हमेशा कि हमारा मिस्टेक है। आपका मिस्टेक नहीं है, आप वो 90% ट्रेडर में से होते हो जो 90% ट्रेडर में से कुछ लॉस करते हैं तो कुछ विन करते हैं, कुछ मतलब बहुत कुछ विन करते हैं, लेकिन लॉस में तो बहुत ज़्यादा लोग लॉस करते हैं वो 90% ट्रेडर में से। अगर आपको बनना है तो वो 95 में से वो 5% ट्रेडर बनो, और बाकी का जो 5% ट्रेडर होता है ना वो एसएमसी प्लेयर होता है। उसका टक्कर देने के लिए हमें गॉड लेवल का थिंकिंग रखना पड़ता है। तो आप वो 5% में से ट्रेडर बनो कि मार्केट में आपको ब्रेकआउट दिखे तो आप ब्रेकआउट पे तुरंत एंट्री मत लो, आप देख के इंतज़ार करो कि मार्केट में जो ब्रेकआउट आया है क्या वो रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। तो हमेशा आप अपनी साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान दो, न कि अपने इमोशंस पर। अब मेरा इमोशंस यहाँ पे कहेगा कि मेरा अगर यहाँ पे एसएल हिट हो गया तो क्या हुआ मेरा, लेकिन मेरा डिसिप्लिन क्या कहता है कि क्रिश तेरा अगर एसएल हिट हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये ही डूबेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा तेरा 150 रुपीज़ बनेगा, क्योंकि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है ना यहाँ पे, इसलिए मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि 150 बनेगा। तो आपको समझ में आया कि आपको अपना डिसिप्लिन कितना मेंटेन लेके चलना है। एसएल लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपका ज़्यादा लॉस ना हो जाए, और ये आपके साइकोलॉजी में इनबिल्ड होना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट और एसएल लेके चलना चाहिए। अब मैं ना टाइम फ्रेम शिफ्ट करता हूँ ताकि थोड़ा और अलग लेवल पर सोच सके, ठीक है। अब ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम है, चलो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आता हूँ फिर से, जहाँ से जिस टाइम फ्रेम में आया था। चलो अब कुछ मार्क किया जाए। मैं आपको ये मार्क करने के बाद आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा आज। ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, ठीक है। ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके एक सिंगल कमेंट पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक। अभी इस ऑर्डर ब्लॉक पर मुझे पता है हाई वॉल्यूम है, हाई लिक्विडिटी पड़ा है वहाँ पे, तो मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक पर जाएगा। तो कई वो 90% जो ज़ीरो थिंकिंग के ट्रेडर्स होते हैं जो सोचते हैं कि ज़ीरो थिंकिंग मतलब ऐसा कि वो सोचते हैं कि मार्केट में अब यहाँ से मैं एंट्री ले लेता हूँ और ऑर्डर ब्लॉक तक वेट करूँगा, ठीक है। कई लोग यही सोचेंगे कि जब ये ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा मार्केट तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं बाई साइड का, और यहाँ पे अपन ऑर्डर ब्लॉक से फिर सेल साइड चले जाएंगे। उनके मन में ये आएगा, लेकिन एक असली ट्रेडर जो ज़ीरो नहीं, जो अपना 1% भी ब्रेन यूज़ करता होगा, खैर वो अक्सर हर ट्रेडर यूज़ करता, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, कर सकते होंगे ऐसा। तो अब मैं बताऊं, जो एक रियल ट्रेडर होगा जो 5% में से आता होगा, वो ट्रेडर यहाँ पे क्या करेगा कि वो वेट करेगा इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल पे रिजेक्शन लेने का, ना कि वो यहाँ से बाय साइड के लिए जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि जब तक एक साइकोलॉजिक आपका सेटअप नहीं बनता, आपका दिमाग और फियर आपके कंट्रोल में नहीं रहता, तो आप एक ट्रेडर नहीं हो। आपका इमोशन एक आपके कंट्रोल नहीं रहता तो आप एक ट्रेडर नहीं हो। इमोशन कंट्रोल कब होता है, जब आप एक रियल ट्रेडर बन जाते हो, क्योंकि आपको उस टाइम ना प्रॉफिट ना लॉस सब एक बराबर लगता है। तो आप उस चीज़ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको मार्केट साइकोलॉजी बता दिया हूँ कि मार्केट साइकोलॉजी बिल्ड कैसे करते हैं। अगर मार्केट साइकोलॉजी का रोड मैप चाहिए
तो आप मेरे बायो में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चेंज करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको बिगिनर टू एडवांस सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, चाहे वो आपका ऑर्डर ब्लॉक हो चाहे आपके कमेंट के हिसाब से हो।